So hello guys, this is me Advocate Ajay Kumar Prajapati, and I welcome you all on the platform of Legal Talks with Ajay. और लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने आर्म्स एक्ट के सेक्शन 3 से लेकर 10 तक के जो सेक्शन थे उनको डील कर लिया था, और आगे हम उसका सबसेक्शन 3 रह गया था। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो सेक्शन 11 और सेक्शन 12 है। सिर्फ दो सेक्शंस को हम डील करेंगे क्योंकि एपीओ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में जितना सिलेबस आने वाला है उतना सिलेबस मैंने आपको आर्म्स एक्ट में कवर करवा दिया है। हमने हर सेक्शन को डिटेल में देखा है, हर सेक्शन में दी गई वोकेबलरी है उसको ढंग से समझा है। हमारा जो आज का रहने वाला है जस्ट सेक्शन 11 एंड 12 है। हमारे सिर्फ दो सेक्शन इस वीडियो में मैं रिकॉर्ड करूँगा, एंड फिर उसके बाद में मैं नया एक्ट शुरू करने वाला हूँ। कोई भी माइनर एक्ट हो सकता है, चाहे वो कोर माइनर का हो, जैसे एक्साइज या SC/ST या राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, या फिर हमारे जो जनरल माइनर चलते हैं JJ एक्ट, पॉक्सो या प्रोबेशन एक्ट में से कोई भी एक एक्ट हम शुरू कर लेंगे। आप कौन से वीडियो पे, आप कौन से सब्जेक्ट पे, कौन से लॉ पे, कौन से एक्ट पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस एक्ट पे वीडियो बनाने का। ठीक है, तो चलिए गाइस चलते हैं। तो हमारा जो सेक्शन 10 का सबसेक्शन 3 जो है वो रह गया था। तो ये कहता है कि समुद्र या वायु मार्ग द्वारा या भारत का भाग न होने वाले किसी मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र को पार करके भारत के एक भाग से दूसरे को ले जाए गए आयुध और गोला बारूद इस धारा के अर्थ के अंदर भारत के बाहर ले जाए जाते हैं या भारत में लाए जाते हैं। इसका मेन बताऊँ क्या हो रहा है। इसका मेन ये हो रहा है कि सर मान लीजिए कि कोई भारत के अंदर स्टेट है जिसमें से आपको वाया करके जाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कि आपको कोलकाता, या आपको मान लीजिए नॉर्थ से तमिलनाडु वगैरह से आपको कोलकाता जाना है, तो आप किसी सर्टेन एरिया को पार करके आप वहाँ जाएंगे। मान लीजिए कि आप समुद्र से जा रहे हैं, तो जहाज़ जो आपका है सर्टेन, मान लीजिए कि श्रीलंका के सी टेरिटोरियल में, या फिर बांग्लादेश के एयरडोम से आपका एरोप्लेन जा रहा है, तो उस चीज़ के लिए ये सेक्शन आपका बात करता है। यानी कि आपको ये वर्ड दिख रहा होगा, मध्यवर्ती क्षेत्र, राज्य क्षेत्र को पार करके, है ना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत के, हालांकि हो रहा है भारत के एक भाग से दूसरे भाग में, लेकिन किसी मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र, मान लीजिए बीच में कोई अलग टेरिटरी आ रही है, तो उसको अगर पार करके जाता है तो भी हम ये समझेंगे कि वो इस धारा के अंदर जो है भारत के बाहर ले जाया गया है या भारत के भीतर लाया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हमारा जो सेक्शन 11 ये कहता है, हमारा जो सेक्शन 11 ये कहता है कि सर आयुध आदि का आयात या निर्यात प्रतिषिद्ध करने की शक्ति, पावर टू प्रोहिबिट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स ETC। हमने सेक्शन 10 देखा था, हमने सेक्शन 10 देखा, तो उसमें क्या था, उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड प्रिंसिपल्स दिए हुए थे कि आप वायु मार्ग द्वारा, जल मार्ग द्वारा, समुद्र मार्ग द्वारा भारत के अंदर किसी भी वेपन को, किसी भी एम्यूनेशन को, किसी भी फायर आर्म्स को जो है बिना लाइसेंस न तो लेकर आएंगे और न बाहर ले जाएंगे। ठीक, तो अब सेक्शन 11 ये कह रहा है कि सर क्या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट को प्रोहिबिट भी कर सकते हैं। तो ये कहता है कि बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वह आर्म्स और एम्यूनेशन को भारत के अंदर लाने या भारत के बाहर ले जाने का प्रोहिबिट कर सकती है, प्रतिष्ठित कर सकती है। और किस तरीके से करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट एक गजट नोटिफिकेशन इशू करेगी, उसमें कुछ स्पेसिफिक आपके क्लास के या डिस्क्रिप्शन के आर्म्स होंगे और एम्यूनेशन को वो कर देगी कि सर ये एम्यूनेशन हैं, ये आर्म्स हैं जो भारत के भीतर ना तो लाए जाएंगे न भारत के बाहर ले जाए जाएंगे। ठीक, तो सेक्शन 11, सेक्शन 10
और सेक्शन 12 को आपको एक साथ पढ़ना है, क्योंकि बेसिकली ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बात करते हैं। तो तीनों जो है एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं, तो आपको तीनों को एक साथ पढ़ना चाहिए। मान लीजिए कि बड़ा क्वेश्चन आ गया, 100 नंबर का एक क्वेश्चन, 100 वर्ड्स का एक क्वेश्चन आता है कि आर्म्स एक्ट में जो है आर्म्स और एम्यूनिशन के इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट से आप क्या समझते हैं, तो आपको तीनों जो सेक्शन है वो आपको बताने पड़ेंगे। ठीक, अब चलिए हमारा अगला सेक्शन है सेक्शन 12। सेक्शन 12 कहता है ट्रांसपोर्ट को प्रोहिबिट या रिस्ट्रिक्ट करने की जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर क्या होगी, है ना। तो सबसे पहले तो इसने ये दोनों बात कर दी। इसने जैसे 11 और 12 तो दोनों अलग अलग थे। सेक्शन 10 रूल्स की बात कर रहा था और सेक्शन 11 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रहा था। लेकिन सेक्शन 12 रूल की भी बात करता है और सेक्शन 12 आपका प्रोहिबिट भी कर देता है। तो ये कहता है, सेक्शन 12 कहता है कि केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा क्या कर सकती है, निर्देश दे सकेगी। किस चीज़ का निर्देश दे सकती है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे वर्ग और वर्णन के आयुध या गोला बारूद का जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन निकालेगी तो उसमें वह उनका वर्णन करेगी जिन आर्म्स और एम्यूनेशन को वह जिन आर्म्स और एम्यूनेशन का ट्रांसपोर्ट वो प्रोहिबिट कर रही है। तो ये क्या कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ये डायरेक्शन दे सकती है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे वर्ग और वर्णन के आयुध या गोला बारूद का जैसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाए, भारत या उसके किसी भाग पर से परिवहन तब तक नहीं करेगा, कब तक नहीं करेगा, जब तक कि वह अनुज्ञप्ति इस निमित्त न रखता हो, जब तक कि उसके पास ट्रांसपोर्ट के लिए एक वैलिड लाइसेंस न हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जो ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट सर जो है इसको एब्सोल्युटली प्रोहिबिट कर सकती है। ठीक, या तो देखिए सेक्शन 12 सिंपली दो चीज़ की बात करता है। मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाता हूँ। सेक्शन 12 ये कहता है कि सर आपको भारत के किसी भाग से अगर आपको उसको ट्रांसपोर्ट करना है, वेपन को, आर्म्स और एम्यूनेशन को, तो आपको एक वैलिड लाइसेंस चाहिए होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि एब्सोल्यूट प्रोहिबिट कर देना चाहिए, तो वो एब्सोल्यूट प्रोहिबिट भी कर सकती है। ठीक, तो ये आपका हो गया आपका सेक्शन 12। सो गाइज, जितना एपीओ के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में सिलेबस आने वाला था मैंने आपको सारा कवर करवा दिया है। रही बात केस लॉस की, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक मेरे इंस्टाग्राम पेज पे लीगल टॉक्स बाय अजय के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पेज है, आपको वो मिल जाएगा। तो वहाँ मैं कोशिश करूँगा आर्म्स और जितने भी माइनर कोर माइनर एक्ट हैं उनसे रिलेटेड जितने रीसेंट केस लॉज हैं उनको मैं वहाँ अपलोड कर दूँ। सो आप वहाँ से इन्हें ले लें। ठीक, सो थैंक यू फॉर ऑल एंड आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। देखेंगे, कोशिश करेंगे, मैं आपको बता दूंगा कि अगला एक कौन सा होने वाला है। और अगर हमें आपको आर्म्स एक्ट से रिलेटेड टेस्ट सीरीज चाहिए, फुल मॉक टेस्ट सीरीज लीगल टॉक्स बाय अजय करवा रहा है। सो हमने पहले रखा था ये ऑफ़र, हम इंडिपेंडेंट वीक सेलिब्रेट कर रहे थे, तो वहाँ हमने 99 रुपीज़ का के 5 मॉक्स की रखे थे। सो अगर आप करते हैं इनरोल 20 अगस्त से पहले पहले, तो आपको उसी रेट में 5 मॉक्स 99 रुपीज़ में आपको मिल जाने वाले हैं। सो हरी अप, जितने ज़्यादा हो सके मॉक लगाइए, जितने ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए। अब रिवीजन और प्रैक्टिस बस इन दो ही
चीज़ों में आपका टाइम जाना चाहिए, कोई नया सिलेबस पढ़ना या कोई नया कुछ जो आपने पहले नहीं पढ़ रखा है उसको शुरू करने की अब मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। सो गुड लक टू ऑल फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।